नमस्कार टू एवरीवन। आप सभी को हिंदू धर्म के महापर्व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार कृष्ण भक्तों के लिए बहुत विशेष है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वे तो इससे एक उत्सव की भांति मनाते हैं, क्योंकि इस दिन को श्री कृष्ण का जन्मदिन कहा जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा भी की जाती है, सेवा भी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वे न केवल एक भगवान हैं बल्कि वर्तमान और हर युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु भी हैं। इनकी पूजा रोज करनी ही चाहिए और इनकी बातों को भी जीवन में उतारना चाहिए। इनकी बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित उपदेश ही है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आज के संदर्भ में श्री कृष्ण को गुरु के रूप में भी स्वीकारना क्यों चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण देवकी जी की 8वीं संतान है और श्री वासुदेव जी ने इन्हें परिस्थितिवश रात्रि में मैया यशोदा के यहाँ नंद बाबा के घर छोड़ दिया था। और यही श्री कृष्ण आगे चलकर अपने ही मामा कंस, जो कि देवकी और वासुदेव को बहुत सी यातनाएं देते थे और अपनी मृत्यु के भय से उनकी हर एक संतान को मृत्यु के घाट उतार दिया करते थे, उनके संहार के लिए जन्म लिया था। जी हाँ, श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस को मोक्ष प्रदान किया था। आज की इस दौर में जितनी भी समस्याएं हैं, कहा जाता है कि सभी का समाधान गीता में है। गीता श्री कृष्ण के उपदेश हैं, जो कि आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व कहे गए थे। आइए आज हम जानते हैं कुछ ऐसे ही गीता के उपदेशों के बारे में। आज अधिकतर लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। हर इंसान मृत्यु से भयभीत है, जबकि सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है। लेकिन श्री कृष्ण मृत्यु को नए जीवन की शुरुआत कहा करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करें और चुनौतियों से डटकर लड़ें। मृत्यु के भय से अपने भविष्य को खराब ना करें, अपने कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। छोटी छोटी खराब आदतें ही हमारे विनाश का कारण भी बनती हैं। वे गीता में कहते हैं कि क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश हो जाता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। राक्षस नरकासुर ने करीब 16,100 महिलाओं को महल में कैद कर रखा था। श्री कृष्ण ने राक्षस को मारकर उन्हें मुक्त करवाया। उन महिलाओं के घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। तभी श्री कृष्ण ने सभी महिलाओं को पत्नी के रूप में स्वीकारा। महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ा गया था। इसके मूल में भी श्री कृष्ण ही थे। यदि हमें श्री कृष्ण को पाना है, प्राप्त करना है, तो नारी सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहा गया है। आज लोग छोटे मोटे पद पाकर घमंड करते हैं, पद जाने पर दुखी भी होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन को स्वीकारें। जिन्हें आप मृत्यु समझते हैं वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण सबको जोड़ते हैं और मुक्त भी करते हैं। गीता में कहा गया है कि आप लीडर तो बने लेकिन श्रेय लेने से बचें। लोगों की आदत होती है, लीडर बनते हैं, कार्य करते हैं और क्रेडिट भी खुद ही लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने भी सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी। वे चाहते तो मथुरा और हस्तिनापुर समेत पूरी पृथ्वी पर राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पद प्रतिष्ठा की चिंता नहीं की और ना ही किसी भी जीते हुए युद्ध का श्रेय लिया। जरासंध का वध किया तो उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र से अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे।
वे महाभारत की जीत का श्रेय पांडवों को देते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी काम करें उसमें पूरा मन लगाएं, रम जाएं, अपने काम में ही खुशी ढूंढें। ऐसे ही लोग निश्चित ही सफलता को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य व व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर हमें वर्तमान में रहना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता लोभ, क्रोध और भय को बढ़ाती है, जो कि हमारे नाश का कारण बनती है। हमारे सभी रिश्तों को हमें दिल से जीना चाहिए, क्योंकि दिमाग से अगर रिश्ते निभाए जाते हैं तो उनमें तकरार, दरार ज़रूर आती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी के इस 2 दिन के पर्व को हम 2 दिन मनाएंगे। आगे की जानकारी कल के वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।